अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। मैं किश्तवाड़ से एक बहुत बड़ी खबर फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ। जो किश्तवाड़ का मशहूर ड्रग पेडलर है तौसीफ क़ुयूम अलियास चड्डा, उसको जो है वो पिट NDPSA एक्ट के तहत जो है वो किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। मैं इससे पहले कि आपको इसके बारे में जानकारी दूँ, अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज पर को जो है वो फॉलो करना और लाइक करना ना भूले, और साथ में इस वीडियो पर जो है स्टार भी आप दे सकते हैं। जो ये तौसीफ क़ुयूम चड्डा है, इसको जो है वो कल ही मुंसिफ कोर्ट किश्तवाड़ से जो है वो बेल हुई थी, FIR नंबर 260, जो कि कुछ दिनों पहले ही जो है वो कुछ और लोगों के साथ जो है तौसीफ चड्डा गिरफ्तार हुआ था। और आज जब ये जेल से रिहा हो गया तो किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो ऑलरेडी एक कॉर्डन लगा के रखा हुआ था और इसको जो है वो फिर से जो है वो हिरासत में ले लिया, क्योंकि किश्तवाड़ पुलिस और छात्रों पुलिस को जो है वो चड्डा की काफ़ी देर से जो है वो तलाश थी, लेकिन ये 2-3 दिन पहले जो है वो पकड़ा गया। जो ड्रग कंसाइनमेंट है उसके साथ जो इसका कौंसल है एडवोकेट शाहिद सुरूरी, उसने कोर्ट में जो प्ली ली थी कि जो ये इससे रिकवरी हुआ था ड्रग्स, वो जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी में नहीं आता, तो इसलिए जो जज साहिबा है उन्होंने हर चीज़ को ऑन अकाउंट लेते हुए जो चड्डा है उसको जो है वो बेल दी थी, इस बेसिस पे कि जो ये क्वांटिटी इससे रिकवर हुई थी वो जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं थी। लेकिन किश्तवाड़ पुलिस का कहना है कि चड्डा जो है वो एक बहुत बड़ा शातिर है और ये जो है यहाँ पर ड्रग सप्लाई में मुलविस है और इसके खिलाफ कई FIR जो है वो पहले भी लग चुकी है और ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये यहाँ के जितने भी नौजवान लड़के हैं उनमें मैक्सिमम को जो है ये ड्रग सप्लाई करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नौजवान नस्ल है वो तबाह हो रही है। और उस तबाही को रोकने के लिए जो है वो इसका जो पिट NDPSA, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग, नारकोटिक और साइकोपैट्रिक सब्सटेंस एक्ट भी कहते हैं, जो कि पहले यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर की स्टेट है वहाँ पर जो है वो ये एप्लीकेबल नहीं था। जो ये एप्लीकेबल जो है वो जब 370 टूटा उसके बाद ही यहाँ पर हुआ और इस एक्ट के तहत जो है वो अब कार्रवाइयाँ यहाँ पर हो रही है। और पिछली 22 तारीख को भी जो है वो किश्तवाड़ पुलिस ने 4 लोगों को जो है वो इस पिट NDPSA एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल में भेजा था। और अब जो है ये 5वां जो है शख्स है जिस पर ये एक्ट लगाया गया है और कुछ और जो हैबिचुअल ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई चल रही है और उनके खिलाफ भी जो है ये पिट NDPS एक्ट जो है लगाया जाएगा। इसमें जो है वो मुश्किलन बेल होती है और तकरीबन 1-1.5 साल तक जो है वो आप जेल में रहेगा, जिसमें तौसीफ भी जो है वो जेल में रहेगा। जो तौसीफ के आज जो है वो जब जैसे तौसीफ को गिरफ्तार किया गया उसके बाद जो है वो पुलिस ने पूरी कानूनी कार्रवाई करते हुए तौसीफ का मेडिकल एग्जामिनेशन किया, बाकी जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की। जब हमने कुछ तौसीफ के विजुअल्स भी लिए जब हॉस्पिटल में, वहाँ पर जो तौसीफ की एक रिश्तेदार लड़की थी उसने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमने जो है वो वहाँ सब्र तामुल का काम करते हुए जो है वो फिर मैं वहाँ से जो है वो थोड़ा सा साइड पे चला गया, क्योंकि वहाँ सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। मेरी रिक्वेस्ट है फैमिली मेम्बर से, वो जो है इस तरह के जो कामों में जो है वो अपने रिश्तेदारों को, चाहे वो आपके करीबी हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, उसको जो है वो साथ ना दे और इनको जो है वो इसमें काउंटर करे। आपका पहला फर्ज बनता है कि आप जो है वो इस तरह के जो लोग हैं ये आपके लिए भी खतरा हो सकता है। जैसे कि आज कश्मीर से खबर आ रही है कि एक ड्रग पेडलर ने अपनी माँ को चंद पैसों के लिए मार दिया, क्योंकि उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, उसको ड्रग्स खरीदना था। तो अगर आज वो कश्मीर के नौजवान कत्ल कर सकता अपनी माँ का, तो कल जो है तौसीफ जैसे शख्स या जिनको तौसीफ जो है वो जो गुमराह कर रहा है और उनको ड्रग्स प्रोवाइड कर रहा है, तो कल को जो है वो भी उसी तरह का जो है वो हादसा कर सकते हैं। तो किश्तवाड़ पुलिस ने इसमें जो है वो स्ट्रिक्टनेस लेते हुए, जो SSP किश्तवाड़ है शफकत भट्ट साहब, हमारी उनसे कुछ दिनों पहले बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी जो है इस चीज़ को टारगेट नहीं करेगा और उन लोगों के लिए जो है वो वार्निंग है जो इसमें मुलविस है, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। जैसे तौसीफ चड्डा है जिसके खिलाफ कई FIR है, जो किश्तवाड़ पुलिस ने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया है, उसके मुताबिक हम उम्मीद करेंगे कि जो तौसीफ चड्डा जैसे बाकी लोग भी हैं उन पर भी जो है वो बहुत जल्द किश्तवाड़ पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि मेरे को कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि मैंने बताया कि ये अब 1 या 1.5 साल जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, जबकि कुछ लोग जो है वो दस्ती बाहर निकले। जी बिल्कुल, कोर्ट में जो है वो बेल हुई है उन लोगों की जिनके खिलाफ नॉर्मल FIR है, लेकिन जो पिट NDPSA एक्ट है इसमें जो है वो आसानी से बेल नहीं होती है, इसमें महीनों लगेंगे कम से कम। जो मैं बताऊं कि 3 महीने तक जो है वो अगर गवर्नमेंट चाहे वो इस आर्डर को रिवोक कर सकती, वरना 1 साल के बाद भी जो है वो ये हाई कोर्ट का जो डबल बेंच है वहां पर
जो है इसकी जुरिडिक्शन है वो ही जो है वो इस को जो है वो क्वाश कर सकता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड भी जो है वो 1 साल के बाद ही जो है वो होगा। और इस एक्ट को 2 साल तक के लिए जो है बंदे को जो है वो जेल में रखा जा सकता है या वो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसमें फॉरनर्स को भी जो है वो अब इंक्लूड किया गया है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो तो थोड़ा सा वो तसल्जुल में ना रहे। डिफरेंट एक्ट है और हर एक एक्ट में जो है वो डिफरेंट रूल है, और जो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ किस्तान पुलिस कार्रवाई कर रही है उनको भी जो है वो हक है, कानून ने दिया है उनको जो है वो कोर्ट जो है वो बेल दे सकता है। और जैसे कि कुछ लोगों को दिया, मेरे को लिख रहे थे कुछ लोग, वो जो है वो नॉर्मल केस में मुलविस थे और उनकी भी जो है इस वक्त काउंसलिंग चल रही है कि उनके फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करके कि उनको जो है वो किस तरह से जो है वो क्रोनिक होने से जो है वो बचाया जा सकता है। तो मेरी फिर से पेरेंट्स से, लोगों से अपील है, जो भी उनके घरों में इस तरह के जो लोग हैं जो ड्रग्स करते हैं या वो किसी तरह का जो है वो उनको शक है, तो वो जाकर जो है वो पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो उनके बच्चों की रिहेबिलिटेशन होगी और दूसरा जो है वो इसमें नाम भी जो है वो सेक्रेट जो है वो रखे जा रहे हैं। हमारे डीएसपी डीआर जो है जियाउल हक साहब, उनको जो है इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया है रिहेबिलिटेशन का। तकरीबन 50 से 70 के करीब लोग जो हमारे जो किश्तवाड़ के नौजवान हैं वो जम्मू और श्रीनगर और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है इस वक्त जो है वो रिहेबिलिटेट हो रहे हैं और जेर इलाज जो है वो है। हम उम्मीद करेंगे कि जो बाकी लोग हैं वो भी सामने आएंगे ताकि किश्तवाड़ से जो है वो ये ड्रग मेनेंस की जो है वो बीमारी जो है उसको जो है वो दूर किया जाए, और जो ये ब्राउन शुगर और हीरोइन जैसी चीज़ें जो पाकिस्तान से समंगल हो रही है, ड्रोन्स के जरिए समंगल हो रही है, उसको जो है वो रोका जाए। और ये एक साजिश है यहाँ के नौजवानों को बर्बाद करने की, चाहे उनके हाथ में बंदूक देकर, चाहे उनको ड्रग्स खिलाकर, जो है ये एक साजिश है जो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से चलकर यहाँ ब्राउन शुगर और हीरोइन जैसे ड्रग्स आ रहे हैं। उसको अगर रोकना है तो हम हमारे एज ए पेरेंट, एज ए ब्रदर, एज ए सोसाइटी मिलकर जो है वो काम करने की ज़रूरत है ताकि जो और लोग